देखो स्टूडेंट, एक राज की बात बताऊं, प्रश्नावली 2.2 में दो सवाल हैं, पहला और दूसरा। इन दोनों सवालों में से एक सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएगा और वो 2-3 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। पहले सवाल में लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और आई सवाल में दे रखा है x² - 2x - 8। इसमें 6 सवाल हैं पहले सवाल के अंदर। तो फिर इन सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। हमें इस आई वाले सवाल में सबसे पहला काम करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत ही डिटेल में बताया है। नहीं आपने देखी है तो जरूर देख लेना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आप प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को कर पाओगे, वरना आपसे नहीं होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने जब आपको बताया था कि सबसे पहले चेक करते हैं x² के साथ क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो लास्ट का नंबर लेते हैं, जैसे कि 8 दे रखा है लास्ट का नंबर। फिर इसके करेंगे गुणनखंड, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कुछ इस तरीके से हमारे पास गुणनखंड निकलेंगे। अभी गुणा कर कर देख लो, 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, फिर दूसरा काम हमें करना क्या होता था कि इन गुणनखंडों को इस तरीके से अरेंज करना है, जोड़ कर कर, घटाव कर कर, गुणा कर कर, भाग कर कर, कैसे भी कि -2x बन जाए। तो कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 2 दूनी कर दूं तो 4 हो जाएगा और 2 ऐसा ही रहेगा। अगर मैं इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दूं और इसके आगे प्लस का लगा दूं तो ये वैल्यू मेरे पास -2 बन जाएगी, क्योंकि माइनस के 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 ही बचेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सवाल को, x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब यहाँ पर ये सवाल 2 भागों में टूट गया, मैंने कॉमा लगा दिया है। पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखो यहाँ x² है, x² का मतलब है कि x 2 बार लिखा है, तो एक बार अगर मैंने यहां से बाहर फेंक दिया एक x तो 1 बचेगा, माइनस का चिन्ह ऐसा ही रहा। ये वाला x यहाँ पर आ चुका है, बचेगा सिर्फ 4। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, ये वाला जो यहाँ पर दे रखा है, 2 को लिख दूंगा। अब 2 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x। एक और बात, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, अब प्लस का भाग माइनस में करूंगा तो माइनस ही मिलेगा मेरे पास, और 2 का भाग 8 में करूंगा तो 4 मिल जाएगा, क्योंकि 2 चौक 8 होता है। ठीक है सर, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत? उसके लिए जब भी ये दोनों इक्वेशन यानी कि ये दोनों गुणनखंड सेम आ जाएंगे तो समझ लेना हमने जो किया है वो सही है, वरना गलत है। ठीक है, तो हमारा अब ये सही आ रहा है, बराबर है x - 4 x - 4, तो हमारा ये सवाल भी सही है। तो इसके 2 गुणनखंड मिल गए, पहला मिला x + 2 और एक मिला x - 4। ठीक है, इन्हीं को गुणनखंड कहते हैं। अब गुणनखंड हमने निकाल लिया, अब हमें निकालने हैं शून्यक। तो शून्यक निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमारे पास गुणनखंड निकले हैं उनको 0 के बराबर रखो बारी बारी से। तो यहां से जब इस वैल्यू को इधर पहुंचाएंगे तो x बराबर -2 बन जाएगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत ही डिटेल में सिखाया है, जरूर देख लेना उस वीडियो को, बार बार नहीं कहता मैं आपसे, वो बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। अगली बार हम x - 4 बराबर में 0 रखेंगे तो यहां से x बराबर 4 मिल जाएगा। तो हमारे पास सर कितने शून्यक मिल गए? 2। जब हम शून्यक निकाल लेंगे तो हमें एक और काम करना पड़ेगा, वो है जांच। अब हम यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग लिखो या शून्यकों का योगफल, उसके बाद बराबर लगाते हैं। अब शून्यकों का योग हमें 2 बार निकालना पड़ेगा, पहले इस साइड पे, दूसरी इस साइड पे। मैंने आपको शून्यकों का योग का एक फॉर्मूला भी बताया था, क्या? -x का गुणांक और बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब है कि हमारे पास शून्य कौन कौन से निकले? पहला निकला -2, फिर जोड़ेंगे, योगफल का मतलब प्लस होता है, और 4 यहाँ लिख देंगे, बराबर लगाएंगे ये वाला। अब इसके हिसाब से निकालेंगे तो माइनस लगाएंगे सबसे पहले x का गुणांक, x ये है, उसके साथ गुणांक में दे रखा है -2। ये गुणांक क्या होता है ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, जो भी x के साथ दे रखी होती है वैल्यू वही होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2
माइनस ये वाला फॉर्मूले का है और ये इसका है। फिर अपॉन में हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं दे रखा है यानी कि 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, अब ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 2, यानी कि 2 बराबर में 2। तो देखा आपने, हमारी जांच सही हुई। हमें यहाँ पर 2 बार ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे शून्यकों के योग, एक बार फॉर्मूला रखकर, एक बार इस तरीके से जोड़कर। दोनों वैल्यू बराबर में आएंगी। अगर बराबर में आएंगी तो समझ लेना हमारी जांच सफल हुई, सही हुई। और अगर बराबर नहीं आ रही है तो आप ध्यान से देखो, कोई ना कोई आपने गलती की है, दोबारा चेक करो। ठीक है, जांच तभी कंप्लीट होगी जब पहली चीज हम निकालेंगे शून्यकों का योग और दूसरी चीज निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो उसको भी देखते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल निकालने का भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था सर? अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे यानी कि -2 का गुणा 4 में करेंगे, फिर लगाएंगे बराबर, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अचर पद कौन सा है इसमें? -8, ये वाला अचर पद जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं होता वो अचर पद होता है। तो -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है सर? 1। तो आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का, और 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो यही वैल्यू मिलेगी। तो देखो ये भी -8 बराबर में -8, इसका मतलब हमारा शून्यकों का गुणनफल भी सफल हुआ। इसी तरीके से हमें सवालों को हल करना है। सबसे पहले गुणनखंड, फिर शून्यक, और फिर उसकी जांच। जांच 2 बार में होगी, पहले शून्यकों के योगफल की होगी, फिर उसके बाद शून्यकों के गुणनफल की होगी। करना आप इसी तरीके से, कोई भी मिस्टेक मत करना वरना आपके नंबर कम रह जाएंगे। ठीक है, अब हम डबल आई वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अब डबल आई सवाल में दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। तो अब सबसे पहला काम क्या है? इसके गुणनखंड करने। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो एस स्क्वायर के साथ एक नंबर दे रखा है 4, तो 4 का गुणा सबसे पहले 1 में करेंगे। तो 4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 4 मिलेगा। अब 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 2 एकम 2, ये फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टरों को इसके बराबर बैठाना है। कैसे बैठा सकते हैं? अगर 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस में 1। तो देखो -2s और -2s को जोड़ेंगे तो माइनस का 4s बनेगा। अब ये सवाल 2 भागों में टूट गया। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लूंगा तो इसके पास तो 4 है नहीं। देखो ध्यान से समझो, जैसे तुम्हारे पास 2 रुपए हैं और इसके पास 4 रुपए हैं, तो क्या तुम इसे दे सकते हो रुपए उधार? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो 2 है ना, तो तुम 2 ही तो दे सकते हो, 4 कैसे दे दोगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, और s यहाँ पर 2 है तो एक s कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी वो देखो, 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 बचेगा, s का s में करेंगे s बच जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी 2s माइनस ऐसे ही। अब 2s का 2s में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि जब 5 का भाग 5 में करेंगे कुछ इस तरीके से तो 1 ही तो मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब हमारे पास बचा या माइनस, लेकिन अगर मैं ये 2s ही कॉमन ले लूंगा तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो मैं यहाँ लूंगा 1 कॉमन, क्योंकि मुझे 2s यहाँ बचाना है। तो 1 कॉमन ले लिया तो 2s बचेगा मेरे पास। अभी इसमें गुणा कर दूंगा तो वही वैल्यू बन जाएगी। चिंता मत करो, बेसिक बता चुका हूं, बार बार रिपीट करोगे सवालों को तो अपने आप होने लगेंगे। ठीक है, अब माइनस का भाग प्लस में करूंगा तो माइनस मिलेगा, और 1 का भाग 1 में करूंगा तो 1 मिलेगा। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। बस आपको इतना याद रखना है कि तुम्हें कैसे भी करके ये दोनों वैल्यू सेम बनानी है, बस फिर तो सवाल हो ही जाएगा। तो एक तो वैल्यू बन गई हमारे पास 2s माइनस 1, ये सेम वाली, और एक ये भी सेम बनी है 2s माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे सवाल के गुणनखंड हो गए। अब हमें निकालने शून्यक, तो शून्यक निकालने का वही फंडा है, लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर में 0। तो ये दोनों सेम है तो हम एक के निकाल लेते, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर आएगा हमारे पास 1/2, क्योंकि मैं ये गुणा में दे रखा है s के साथ 2, ये बट्टे में चला जाएगा, तो s की वैल्यू 1/2 और 1/2 मिलेगी, यानी कि शून्यक हमारे 1/2 हो गए। अब हमें करना क्या है, सिर्फ जांच करनी है जैसे कि पिछले सवाल में करी थी। अब इसके शून्यकों की जांच करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का योग निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बराबर लगाएंगे ये वाला माइनस x का गुणांक। सवाल में देखो x का गुणांक क्या दे रखा है, x हमारे पास है नहीं सवाल में, लेकिन s है, s मानो या x मानो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका गुणांक क्या दे रखा है, -4
4 तो माइनस का 4 ये फॉर्मूले वाला है, ठीक है, माइनस। उसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर का गुणांक है 4, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है यानी कि हर सेम है तो उसको ऐसे ही लिख दो और ऊपर की संख्याओं को जोड़ दो तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास 1 बनेगा, 2 एकम 2 1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस और 4 को 4 से काटेंगे तो 1 मिल जाएगा यानी कि 1 बराबर में 1। तो इसका मतलब हमने जो शून्यकों के योगफल की जांच की है वो सही आई है। अब अगले स्टेप में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल करेंगे 1/2 गुणा 1/2 क्योंकि शून्यक हमारे यही थे, बराबर लगाएंगे ये वाला। अचर पद सवाल में कौन सा दे रखा है 1 तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, ठीक है। तो देखो 1 का गुणा 1 में करूंगा 1 मिलेगा और 2 का गुणा 2 में करूंगा तो 4 मिलेगा, फिर लगाऊंगा ये वाला बराबर। अब 1/4 ऐसा ही रहेगा। तो देखो ये हमने जब शून्यकों का गुणनफल की जांच की तो बराबर आई, इसका मतलब हमारे इस सवाल का आंसर यही खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसी प्रश्नावली के पहले सवाल के तीसरे को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।